हेलो दोस्तों, बेबी केयर विद इंडियन मॉम में आपका स्वागत है। हरिओम जी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने बच्चों की कमर में काला धागा क्यों बांध रखी हैं। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बांधा क्यों है ये मुझे आप बताइए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि काला धागा आखिर बच्चों की कमर में क्यों बांधा जाता है। सबसे पहली बात तो ये बेबी बॉय की कमर में, ज़्यादातर लोग बेबी बॉय की कमर में ही बांधते हैं, बेबी गर्ल्स की कमर में नहीं बांधा जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ बांधा जाता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ तो सिर्फ बेबी बॉय के कमर में ही बांधा जाता है, बेबी गर्ल्स के कमर में नहीं बांधा जाता। बेबी गर्ल्स के हाथ में और पैर में काले रंग का धागा होता है, जो बाज़ार में अक्सर मिल जाता है, वो बांधा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अक्सर छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है, इसलिए हमें बच्चों को नज़र लगने से बचाने के लिए हम ये काला धागा बांधते हैं। क्योंकि काला धागा जो है निगेटिविटी जो होती है, जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उससे दूर करता है और पॉजिटिविटी लाता है। मतलब कि जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, अगर हम सकारात्मक चीज़ों को मानते हैं तो नकारात्मक चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। इसलिए जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उनको दूर करने के लिए हम ये काला धागा बांधते हैं। उसके लिए हम ये काला धागा बच्चों के जब छठी होती है उसी टाइम से ये काला धागा बांध देते हैं, और ये कम से कम लगभग में 5 साल तक ये बच्चों के कमर में बंधा रहता है। उसके बाद आप जितने दिन तक बांधना चाहते हो उतने दिन तक इसको बांध के रख सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा 9 साल का हो गया है, उसकी कमर में मैंने अभी भी बांध रखा है। सबसे पहला रीज़न ये हुआ कि ये हमें निगेटिव चीज़ों से बचाता है, बुरी नज़र से बचाता है, इसलिए हम काला धागा बांधते हैं। अब इसका दूसरा सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक रीज़न है वो ये होता है कि लड़कों को अक्सर, जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, उनको हार्निया की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। तो इस वजह से भी हम ये कमर में धागा बांधते हैं। ये बड़े भी बांध देते हैं, जिनको ये समस्या होती है वो लोग भी इसको बांधते हैं काले धागे को। तो क्योंकि छोटे बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वो हाथ पैर झटकते हैं, अपने पैर का मूवमेंट बहुत तेज़ तेज़ करते हैं, तो उनकी जो यूरिन वाली जो नाड़ी होती है उनमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है वो, तो उसमें पानी उतर आता है। बच्चों के जो अंडकोश होते हैं, यानी जो अंडकोश में होते हैं, वो उसमें जो पानी भर जाता है उसकी वजह से बच्चों को बहुत पेन होता, दर्द होता है। तो इसकी वजह से हम लोग ये धागा बच्चों के कमर में बेबी बांध देते हैं। और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि काला धागा क्यों बांधते हैं, उसकी एक वजह और होती है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं उनको गलती से किसी का पैर लग गया, क्योंकि बेबी बॉय के अक्सर लोग मजाक मजाक में पैर उसको मार देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पैर मारने से बच्चों की नसों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से हम ये कमर में काला धागा बच्चों के बांध देते हैं। तो इसलिए मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर बेबी बॉय है तो उसके कमर में ये धागा ज़रूर बांधे। ये मार्केट में बहुत आसानी से शॉप में चले जाएंगे, जो बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत महंगा भी नहीं होता, 5 या 10 रुपए में ये धागा मिल जाता है। और हाँ, जब ये धागा गंदा हो जाए तो प्लीज़ इस धागे को चेंज कर दें, चेंज करके तुरंत दूसरा इस कमर में धागा बांध दें, और ये कम से कम 5 साल तक बांधें। और इस धागे को बांधते वक्त किन बातों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ तो जब भी बच्चों के धागा बांधें तो ये जब बच्चा 6 महीने का, या फिर जब छठी बच्चे की जाती है, जब बच्चे की छठी आप 6 दिन में या फिर 6 महीने में जो होती है उस टाइम ही ये धागा बांध देते हैं। और इसको बांधते वक्त एक बात का ख्याल रखें कि बच्चे की गैपिंग कम से कम इतनी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि कितनी गैपिंग है, इतनी गैपिंग जरूर है, क्योंकि बच्चा मूवमेंट उठेगा बैठेगा तो इस वजह से बच्चे इससे परेशान है, तो उनको लगेगी भी नहीं। क्योंकि अगर अक्सर लोग टाइट बांध देते तो बच्चे की कमर में निशान बन जाते हैं और बच्चे उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप बच्चों के पेट्स की गैप कमर में जो जब धागा बांधें तो आप देख सकते हैं ये कम से कम 3 उंगलियों का, 3 या 4 से उंगलियों का ऐसे ढीला, इतना ढीला होना चाहिए, तभी आप बच्चों के कमर में धागा बांधें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।